हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है, हर चीज़ की वैल्यू है। जिसने ज़िंदगी में हर चीज़ की इम्पोर्टेंस और वैल्यू को समझ लिया, उसकी लाइफ सक्सेसफुल है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 6 बजे के आसपास का, और मैं उठ गई थी 4:30 पौने 5 बजे के अराउंड। और सुबह जो है मुझे अपने लेक्चर प्रिपेयर करने होते हैं, तो 6 बजे तक मैंने वो किया। उसके बाद जो है शार लिया। अब जो है चाय पीऊँगी बाहर आराम से बैठ के। और अभी जो है मुझे सफाई वगैरह करनी है, मॉर्निंग के जितने भी काम हैं वो करने हैं, ब्रेकफास्ट रेडी करना है। सो चलिए फटाफट से जो एक अच्छी सी एनर्जी वाली जो है, एनर्जी देने वाली चाय पीते हैं, जो पूरी बॉडी में ना एक जो है जान सी डाल देती है। मॉर्निंग में बहुत लेजीनेस फील होती है आजकल, और पिछले कल बहुत बारिश हुई है शाम को। सो बस गुड मॉर्निंग, से हाय, से हाय। गुड मॉर्निंग। सो ये जो सुबह का टाइम होता है ना, सो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए जो है वैल्यूएबल होता है। इस बीच में जो है आदि मेरे साथ उड़ता है आजकल, सबसे अच्छी बात ये है। और मुझे इसके साथ खेलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और अच्छा लगता है। और सुबह ना बाहर बैठना भी अच्छा लगता है, अपने लिए वक्त मिल जाता है काफ़ी सारा, और इसके साथ खेलने का वक्त मिल जाता है बहुत। अदरवाइज़ जो है आने के बाद मैं बहुत बिज़ी हो जाती हूँ। और ये देखिए इसकी मस्ती। अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी चाय पीने के बाद अब जो है मेरे हो गई है मॉर्निंग के कामों की शुरुआत। सबसे पहले जो है अपना रूम यहाँ पे ये क्लीन किया है, और आदि के जो दिन के लिए पजामे वगैरह ना वो निकाल के रख देती हूँ मैं, क्योंकि दिन भर होती नहीं हूँ ना, और फिर जो है मम्मी को ईजी हो जाता है निकालने के लिए, कभी भी उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता। और आदि की अलमीरा ना ये सेट करने को है, सो इसे मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा सा टाइम अगर रह गया तो मॉर्निंग में इसे कर लूँगी, क्योंकि मुझे दिख गया इसके ना थोड़े से जो टायर्स हैं इसके नीचे लगे होते हैं वो लूज से हो गए हैं। और साथ साथ यहाँ पे जो है ना फिशेस को मैंने फीड भी अभी देना था, तो क्लीन भी कर रही हूँ साथ साथ। कई बार जो है सुबह इट डिपेंड्स कि मुझे याद रहे मॉर्निंग में कब याद रहता है। तो अभी जो है लेट हो गई थी मैं थोड़ा आज इनको फीड करने को। इसके बाद लग गई थी मैं झाड़ू वगैरह लगाने। आजकल क्या है हमारे मंकीज़ वगैरह बहुत आते हैं, कई बार तो गमले भी तोड़ देते हैं। तो कल की उन्होंने बहुत सारी मिट्टी ऊपर से फेंक रखी है, और हमारे जो है किचन गार्डन में थोड़े से टमाटर लगे थे वो भी खा लिए। तो बंदरों का आतंक ना मतलब इस टाइम पे बहुत होता है। ऊपर से जो है घर के सामने मैंगोज़ भी लगे हैं, तो उस चक्कर में भी आ जाते हैं। और बस यहाँ पे लग गई हूँ मैं अब थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करने। स्पेशली जो डस्टिंग वगैरह का काम रहता है मैं हल्का हल्का जो है डेली कर लेती हूँ, क्योंकि संडे को ना फिर एक साथ बहुत सारी जो है डस्ट बैठ जाती है और उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर प्रॉपर तरीके से गीले जो है किसी कपड़े से साफ़ करना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि आप डेली जो है थोड़ा थोड़ा हाथ लगाते रहें तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे आदि को ना ये मान ही नहीं रहा था। मौसम देखिए किस तरह से ख़राब हो गया था, और 2-3 दिन से ना मॉर्निंग में क्या हो रहा है कि मौसम ख़राब हो रहा है और डे टाइम में बारिश शुरू हो जाती है। तो इसको ना मैंने गद्दी पे बिठा दिया, एक मोटी सी गद्दी लेके। नीचे ठंड लग जाती है, मानता ही नहीं अंदर रहने को। इसको ये होता है कि मम्मा के साथ मुझे काम करना है। सुबह उठते ना एक अलग सी एनर्जी आ जाती है बॉडी में, और जितने भी टू डू लिस्ट होती है कि मुझे आज क्या क्या करना है मैं मॉर्निंग में जो है सोच लेती हूँ। तो आज मेरा ये था कि अभी मेरे पास अगर फ्री टाइम होगा तो मॉर्निंग को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाने के लिए, कई बार बचता है टाइम कई बार नहीं होता होगा, तो मैं आदि की जो अलमीरा है उसे अभी सेट करूँगी। आने के बाद जो है मुझे कुछ एक और काम करने थे, और बच्चों का जो है कई बार बर्डन भी हो जाता है, तो उस वजह से। और अभी जो है आने वाले डेज़ में बच्चों के एग्ज़ाम भी हमारे आने वाले हैं स्कूल में, तो उसकी प्रिपरेशन भी। सो बहुत सारी चीज़ें जो देखनी पड़ती है।
पे जो मेरा हाफ जो काम था मॉर्निंग का वो ख़त्म हो गया और आदि को देखिए किस तरह से वाइपर ऐसा लग रहा है बिल्कुल प्रोफेशनल है, बना दिया है मैंने। ऐसा भी नहीं, क्योंकि मॉर्निंग ना एक बहुत ज़्यादा इसको एक्साइटमेंट रहती है मेरे साथ हर एक काम करने की। झाड़ू लगाना भी सीख गया है, हर एक चीज़ मतलब जैसा मैं करूं और या इसके पापा करते हैं कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और बच्चे ऐसे ही होते हैं ना। और बस यहाँ पे मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब मेरे पास जो है 2-3 काम रह गए थे। जो है आदि को नहलाना था, ब्रेकफास्ट बनाना था, और अगर टाइम बचता है तो मैं सोची थी आदि की जो अलमीरा है उसे सेट कर दूं। टाइम का ना यही होता है कि अगर आपके टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना आ गया तो इससे अच्छी बात, इससे अच्छी अचीवमेंट ना कुछ नहीं होती। आपका दिन जो है पूरा प्रोडक्टिव हो जाता है और बिल्कुल एनर्जी से भरपूर रहता है पूरा दिन। आदि को नहलाऊंगी, फिर ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो सुबह का मेरा फिक्स रहता है, ये देखिए इसको ना सुबह सुबह सफाई, ये देखिए आदि पुट इट डाउन। और यहाँ पे आती है आदि को अब नहलाने की टर्न। तो इसको ना अब मैंने जो है बाथरूम में नहलाना शुरू कर दिया। इसको पानी के साथ खेलना होता है, टिकता ही नहीं एक जगह पे और बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है इसे नहलाना। खेलने का मन करता है इसका, बट आज मौसम ख़राब सा था तो मैंने सोचा आज इसके जो हेयर वॉश है इसका नहीं करती हूँ, क्योंकि एक दिन छोड़ के करती हूँ और आज तो मौसम वैसे भी ख़राब था, फिर सूखने में टाइम लगता है बच्चे के हेयर्स को। तो मुझे डर लग रहा था कहीं बीमार ना पड़े। और नहाने की तो इसकी डेली की रूटीन है और इसको अब आदत भी पड़ गई है। एक्चुअली इसका ब्रश है वो टूट गया है, सो आज मैं इसका ब्रश करने का वो रूटीन वो भी मैं स्किप कर रही हूँ। और बस अभी यहाँ पे जो है बस इसे नहला दूँगी फटाफट से, और क्योंकि मुझे ना ठंड का डर लगा रहता है तो जल्दी जल्दी जो जितना हो सके मैं उतना फास्ट इसे नहला देती हूँ। और इसको ये होता है कि मुझे बकेट में डाल दे पानी के साथ, मुझे खेलने को मिल जाए। और बस एक्चुअली क्या है ना, इसका अब ये आदत सी पड़ गई है और क्योंकि पीछे थोड़ी सी गर्मी हो गई थी तो इसको मैं ना बड़े से टब में डाल के रखती तो सुबह तो ना इसको नहलाने में मेरे 10 से 15 मिनट निकल जाते हैं। फटाफट से अब ना इसको रेडी कर लेती हूँ, फिर आप सो यहाँ पे मैंने इसे नहला धुला के रेडी कर दिया था और इसको ना नींद आ जाती है नहाने के बाद। तो अभी इसे ब्रेकफास्ट कराऊंगी, फिर स्कूल चली जाऊंगी और मम्मी इसे फिर सुला देंगे। तो सुबह ये भागम भागना मतलब बहुत ज़्यादा रहती है और बट अच्छा भी लगता है कि सारे काम ना टाइम पे हो भी जाते हैं। मैं जल्दी उठने के ये फ़ायदे रह जाते हैं मेरे, और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो तो फिर बात ही अलग है। तो इसको नहला के रेडी कर दिया। अब जो है फटाफट से चलते हैं किचन, बनाते हैं ब्रेकफास्ट। आदि चलो। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन और शाम की थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी तो मैं वो खा लूँगी। दाल दिन के लिए चढ़ गई है लंच के लिए, और सबके लिए बना दूँगी मैं 2-2 पराठे। और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ही जो है मैं रेडी होती हूँ। नहा मैं सुबह ही जाती हूँ क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं लग पाता है। जल्दी उठ के सबसे पहले मेरे नहाने का काम ही होता है, उसके बाद जो अपने लेक्चर वगैरह प्रिपेयर करती हूँ। टाइम देखना पड़ता है ना, और कई बार इवन मुझे कभी भी ना जल्दी उठना जो है जल्दी मतलब उठ के नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट जब आप एक प्रॉपर एक रूटीन बच्चे के साथ आपको अपना देखना है, अपना काम भी देखना है, घर का काम भी देखना है, फैमिली के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है सारी चीज़ें मैनेज करना। और उस वजह से जो है मैं अर्ली मॉर्निंग जो है नहाना ज़्यादा प्रेफर कर लेती हूँ कि ठीक होता है, अपने टाइम से फ्री भी हो जाते हैं और बच्चे के लिए भी टाइम मिल जाता है, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे आदि का दलिया ये भी तैयार हो गया था और 2-2 चपाती मैं सबके लिए लगा रही हूँ। पराठे बना रही हूँ, अपने लिए चपाती लगा रही हूँ। सब्ज़ी थोड़ी सी बची थी शाम की, क्योंकि मैंने ना डिनर स्किप किया था। कई बार मुझे भूख नहीं होती है तो मैं स्किप कर लेती हूँ डिनर। पता नहीं आजकल क्या हो गया, या तो मुझे गर्मी हो गई है क्योंकि भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, और होता ही है ना मौसम ही कुछ ऐसा है इस तरह से। मैंने गाय की चपाती भी बना दी, अपने लिए चपाती बना दी। अब जो है यहाँ पे सबके लिए बना रही हूँ अजवाइन वाले पराठे। अच्छे लगते हैं ना कई बार प्लेन पराठे, अजवाइन वाले, तो वो यहाँ बना दिए हैं। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ अब अपना ब्रेकफास्ट करने। फटाफट से 2 चपाती खा लूँगी और इसके बाद निकल जाऊँगी स्कूल के लिए। मॉर्निंग में मेरा ऐसा रहता है, कई बार जो है खाती हूँ, कई बार नहीं खाती हूँ, क्योंकि सुबह तो इतनी स्पीड में ना वो
ढंग से फिर मज़ा भी नहीं आता है वो खाने का प्रॉपर तरीके से। तो कई बार मैं आके लंच कर लेती हूँ, और जब मुझे भूख लगी हो, इट डिपेंड्स कि भूख कितनी लगी है मुझे, तो मॉर्निंग में मैं एक टाइम पे जो है वो मॉर्निंग खा लेती हूँ, क्योंकि डिनर जो है मैंने पिछले कल स्किप किया था। और इसके बाद मेरे पास 15 मिनट रह गए थे, और यहाँ देखिए आधी की अलमारी मैंने मॉर्निंग में ही खाली करके रख दी थी। तो ये ना इस तरह से देखिए थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा था कि टायर की वजह से ना हिल रही है, और मुझे डर था आधी पे गिर ना जाए, क्योंकि वो ना यहाँ पे खेलता रहता है, अपनी जिप जो है अलमीरा की खोलता रहता है। सारा सामान, उसके सारे कपड़े, शूज़, सब कुछ मैंने निकाल के रख दिया है। सो ये जब से हमने लाई है ना, उसके बाद जो है मैं इसे अंदर से क्लीन करती रहती हूँ बीच बीच में, बट प्रॉपर जो है मैंने खोला नहीं इसे, फिर से जो है रीऑर्गेनाइज नहीं किया, रीअरेंज नहीं किया। तो अब जो है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं से ना ये थोड़ी सी ढीली हो चुकी है। तो फिर मुझे पहले मुझसे जुड़ नहीं रही थी, एक्चुअली आदि के पापा को बोला था, वो शॉप चली गई थी, मॉर्निंग में टाइम नहीं हो पाता है ना उनके पास भी। और तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर लेती हूँ, और जो काम मैं कर सकती हूँ उसके लिए मैं जो है किसी को फिर कष्ट नहीं देती हूँ, कि मुझे लग रहा था हो जाएगा बट मुझसे हुआ नहीं है। तो लास्ट में मेरे माइंड में एक आइडिया आ गया कि इसको ना मैं टायर जो है इसके वो लगाती नहीं हूँ, क्योंकि आदि का डर लगा रहेगा, कभी भी आएगा रूम में, क्योंकि डे टाइम में होती नहीं हूँ, और कई बार मम्मी भी बिज़ी होते हैं, तो कई बार ये खुद ही बाहर निकल जाता है ना, और इस रूम आ जाता है। अब बड़ा भी हो रहा है, तो इसको छेड़ने लग जाता है, अलमीरा में अपने कपड़े निकालने लग जाता है। तो मुझे ये अच्छा लगा कि इट्स बेटर कि ये जो टायर है ना ये निकाल के रख दूँ, और ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी फिर। और जब मुझे पोछा वगैरह लगाना होगा, झाड़ू वगैरह, तो इसे मैं खींच के जो है निकाल दूँगी ऐसे। और मुझे इस तरह से आइडिया अच्छा लग रहा था, तो मैंने क्या किया, जो इसके टायर है ना वो निकाल दिए नीचे से। अब मैं इन्हें संभाल के रख दूँगी। अब देखिए बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, फिक्स हो गई थी। अब फटाफट से आधे के जो कपड़े थे ना इन्हें अरेंज कर दूँगी, क्योंकि मेरा स्कूल का टाइम भी हो रहा था, मुझे जाना भी था। तो ये ना मेरा इस तरह से रहता है मॉर्निंग का प्रोडक्टिव रूटीन। तो बहुत खुशी हो रही थी कि आदि की अलमीरा है ना ये भी सेट हो गई। अदरवाइज़ मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं इसे अच्छे से रीअरेंज करूँ, और साफ़ मैंने कर ली थी ये मॉर्निंग में ही, जब इसके कपड़े वगैरह निकाले, गीले कपड़े से बिल्कुल क्लीन करके रख दी थी। और इवन सैनिटाइज़र हस्बैंड ने तो इसमें सैनिटाइज़र भी डाल दिया। तो लॉकडाउन के बाद ना ऐसा हो गया है, हर चीज़ में मैं तो ज़्यादा नहीं माइंड करती, बट अलमारी जो हस्बैंड है का अच्छे बहुत से रहता सेट है हो गई, कि हाँ आदि के इसको सारे सैनिटाइज कपड़े मैंने करना है। ऑर्गेनाइज कर लिया। एक्चुअली ये ना थोड़ी सी नीचे से वो टायर जो है ना वो इसको मूव करते करते ना कई बार मैं सफाई वगैरह करती हूँ तो ढीले से हो गए थे, तो मैंने निकाल ही दिए, अब आराम से फिक्स हो गई। कई बार ना आदि भी अब जो है बड़ा हो रहा है, इसको खोलता है, तो मुझे डर लगा रहता है कि उसके ऊपर ना कहीं गिर जाए, तो मैंने निकाल दिए। और फ्यूचर में जब ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद प्रॉपर एक स्पेस हो जाएगा ना पर्टिकुलर सा, तो वहाँ पे जो है इसे फिक्स रख दूँगी। अभी यहाँ पे क्या है ना, सफाई करनी होती है, पोछा लगाना होता है, तो मैं घुमाती रहती हूँ। तो अब जो है मैंने निकाल दिए हैं वो, क्योंकि आदि ना इसको डेली दिन में 2 से 3 बार तो खोलता ही है। फटाफट से अब रेडी होते हैं, क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। सो मिलते हैं बाद में। घर में एक रोल प्ले करने के बाद, फैमिली को देखना, बच्चे को देखना, सारे काम मॉर्निंग के देखना, उसके बाद अब मेरी समझी दूसरी लाइफ शुरू हो जाती है। अभी टाइम हो रहा था 8:45 के आसपास का। अब मैं निकल पड़ी अपने स्कूल के लिए, और यहाँ के बाद ना, जाने के बाद बिल्कुल चेंज आ जाता है आपकी पर्सनैलिटी में ही। आप तो खो जाते हो अपने प्रोफेशन में। तो इतने सारे मॉर्निंग के काम करने के बाद जो है अब मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ स्कूल के लिए। और आज जो है वेडनेसडे था, तो आज जो है फॉर्मल ड्रेस में, इनफॉर्मल ड्रेस में हूँ मैं, और स्कूल की यूनिफॉर्म आज नहीं पहननी थी। अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। अभी अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि आदि की अलमीरा सेट हो गई थी। मेरा जो है ना इस तरह से जब कोई काम हो जाता है ना, तो मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि जिस काम में आलस आया ना, काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा था कि क्लीन करनी है, बट नहीं हो पा रहा था। अब जो है फाइनली ये हो गया है, तो अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ऐसी हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में ना खुशियाँ मुझे अच्छी लगती है ढूंढना। आप लोग बताइएगा, आपको अच्छा लगता है कोई काम जब आप करते हो ना, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आप कर लेते हो उसको, तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है, कमेंट में बताइए। मुझे तो बहुत होती है। और आदि को मैंने बिठाया था इसके टॉयज़ के साथ, बिल्कुल मान नहीं रहा था, तो अंदर वाले रूम चला गया, वहाँ पे खेलने लग गया। इसको बस सुबह सुबह जो, जब तक मैं गई नहीं, मेरे साथ ही रहना होता है। पर रोता नहीं है, अब इसको पता लगे कि हाँ मम्मा कहीं जाते हैं। और जब मैं आती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से ना गेट पे आता है, वेलकम करता है मेरा, और मतलब आवाज़ दूर से ही लगाना शुरू कर देता है विद अब मतलब प्रीशियस स्माइल जिसको बोलते हैं ना। और इतना अच्छा लगता है ना आने के बाद, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और इवन अब तो रोना मतलब इसने बंद कर दिया है। शुरू में थोड़ा सा ये रोता था, अब जो है बिल्कुल नहीं रोता। तो दिन बन जाता है मेरा मॉर्निंग भी, और आने के बाद जितना भी स्ट्रेस होता है ना स्कूल का या कुछ भी हो,
गायब हो जाता है बिल्कुल इसको देख के। और होता ही है हर माँ का दिल ऐसा, बच्चे को देख के वैसे ही जो है जितने भी आप थके हों सब गायब हो जाते हैं आपसे कल। आई होप आपने आज का जो ब्लॉग है मॉर्निंग का, मेरा बिजी रूटीन अच्छा लगा होगा आपको। सो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बाय बाय।